जल्दी कैसे मर जाते हैं। मनुष्य को अपने जन्मदिन से ही मृत्यु से लड़ना पड़ता है। कहते हैं कि मृत्यु सिर पर नाचती रहती है। इस दुश्मन से युद्ध करके अपने को जीवित रखने के लिए तरह तरह के दांवपेच चलाने पड़ते हैं। आरोग्य शास्त्र, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य अन्वेषण, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के आविष्कार मृत्यु से बचने और दीर्घ जीवन के लिए ही हुए हैं। जब इन हथियारों में कुछ त्रुटि आ जाती है, जब मनुष्य दांव चलाना भूल जाता है, तो उसे हारना पड़ता है। इस पराजय को ही मृत्यु कहा जा सकता है। इन दिनों जर्मनी की गुप्तचर सेना गेस्टेपो और फिफ्थ कॉलम की सर्वत्र बड़ी चर्चा है। कहते हैं कि इनके जासूस बहुत ही गुप्त रूप से साधारण जनता में मिल जाते हैं और अपने मालिक का काम पूरा करते रहते हैं। यह इतने चालाक होते हैं कि अपना भेद प्रकट नहीं होने देते और आसानी से पहचाने नहीं जाते। हिटलर की तरह मृत्यु के भी बड़े विकट जासूस हैं, जो हमारे शरीर में छिपकर बैठ जाते हैं और अपने मालिक का काम पूरा करते रहते हैं। इनका नाम फिफ्थ कॉलम नहीं, वरन बुरी आदतें हैं। यह चुपचाप हमारे स्वभाव में घुस पड़ती हैं और धीरे धीरे मनुष्य की सारी संपत्ति पर अपना कब्जा करके उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। जब घर में ही विभीषण उठ खड़े हों, तो फिर शत्रु से लड़कर सफलता कैसे प्राप्त की जाए। हम अशक्त होते हैं, इसलिए हारते हैं, और जब हारते हैं तो मर जाते हैं। मृत्यु के इन गुप्तचरों में कई तो ऐसे छोटे होते हैं जो बहुत ही तुच्छ प्रतीत होते हैं। झुक कर बैठना और घुग्घू की तरह छाती झुका कर चलना ऐसी ही छोटी आदतें हैं जो देखने में महत्वहीन प्रतीत होती हैं, परंतु फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव डालकर मृत्यु को बहुत निकट बुला लाती हैं। हर वक्त अकड़े रहने की आदत भी इसी से मिलती जुलती है। कुछ लोगों को आदत होती है तो रास्ता चलने में पैर इस तरह रखेंगे मानो धरती को चूर कर देंगे। लिखेंगे तो कलम को ऐसे पकड़ेंगे मानो हल चला रहे हैं। कुर्सी पर बैठेंगे तो उस पर ऐसे चिपट जाएंगे मानो कुर्सी भागने ही वाली हो। उनकी पेशियां हर वक्त खींची रहती हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी ढीली नहीं होती। ऐसे लोग जब सोकर उठते हैं तो उन्हें बड़ी थकान मालूम होती है, क्योंकि वे साधारण कामों में आवश्यकता से 10 गुनी शक्ति अधिक खर्च कर देते हैं। बहुत से लोगों को शोर शराबा, दौड़ धूप और उछल कूद की आदत होती है। उनकी जबान निष्प्रयोजन कतरनी की तरह चलती रहती है और जबड़े, होंठ, भवें, हाथ अकारण चलते रहते हैं। इस प्रकार की दीर्घकालीन हरकतों से गर्मी पैदा होती है, वह रक्त को सुखाती है। यदि इस प्रकार शक्तियों का अपव्यय न किया जाए और ठीक तरीके से चलने, बैठने, उठने का अभ्यास रखा जाए, तो हमारी आयु में बहुत कुछ वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर अवरनेथा का कथन है कि लोग जितना भोजन पेट में ठूंसते हैं, प्रायः उसका चौथाई भाग ही पच सकता है। शेष भार को तो जीवन की बाजी लगाकर पेट में रखते हैं। यकृत, आमाशय और आंतों से उतना ही पाचक रस निकलता है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार पचा सके। जिन्हें कब्ज रहता है, उन्हें समझना चाहिए कि वे आवश्यकता से अधिक भार पेट पर लाद रहे हैं।
और इसमें जीवन का भी जोखिम उठा रहे हैं। सच्ची भूख वह है जो पेट खाली होने पर लगती है। पेट में मल भरा रहने पर भी जब भूख लगती है तो वह वास्तव में आंतों की जलन होती है, जो करीब करीब भूख जैसी ही मालूम पड़ती है। फेफड़े में रक्त की सफाई होती है। प्राणपद वायु के आवागमन से 1600 घन फुट क्षेत्रफल के क्षेत्र का मैल साफ किया जाता है। शरीर में उत्पन्न होते रहने वाले विषों में से 3/4 भाग फेफड़ों द्वारा साफ होता है। ऐसे उपयोगी यंत्र को लोग धूम्रपान द्वारा नष्ट करते हैं। तंबाकू के धुएं से फेफड़ों की सतह पर एक प्रकार की तह जम जाती है, जिससे खून की विषैली गैसों का बाहर आना और शुद्ध वायु का पूर्ण रूप से प्रवेश होना रुक जाता है, जिससे इस व्यसन में लिप्त लोग अपने खून को विषैला बनाकर आयु को क्षीण करते हैं। चाय, कॉफी, मद्य, भांग, अफीम के नशे नाड़ी जाल पर बड़ा घातक प्रभाव डालते हैं और क्षणिक उत्तेजना दे देकर मनुष्य का जीवन रस सुखा डालते हैं। निद्रा की न्यूनता मृत्यु का अवसर गुप्तचर है। सोते समय यदि छाती पर हाथ का या किसी अन्य वस्तु का भार पड़ जाता है तो श्वास में रुकावट होती है। इसका असर स्नायुओं पर होता है और अर्ध जागृत अवस्था में ऐसा भय मालूम पड़ता है मानो छाती पर भूत चढ़ बैठा हो। रात को अधिक भोजन करके तुरंत सो जाने से श्वास का अवरोध होता है और पाचन क्रिया अधिक तेजी से जारी रहती है। आराम और मेहनत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब पेट में जोरों से काम हो रहा है तो नाड़ी और पेशियों को आराम कैसे मिल सकता है? फलस्वरूप अच्छी नींद नहीं आती और अच्छी नींद न आने से क्षति की पूर्ति नहीं होने पाती। घाटा बढ़ता है और दिवालिया बन जाते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम रात को पेट हल्का रखकर सोएं और निद्रा का सच्चा आनंद प्राप्त करें। बुरे विचार करना, बुरी बातें सोचना, बुरे कामों पर ध्यान देना मृत्यु सेना के प्रधान अधिनायक हैं। इनका कार्य अन्य साधारण दूतों की अपेक्षा बहुत ही तेज होता है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के विचार शरीर में एक प्रकार का दाह उत्पन्न कर देते हैं। चिंता और निराशा से सारी मशीन ढीली पड़ जाती है। स्वार्थ और कपट की भावनाएं रक्त को विषैला बनाती है। काम और क्रोध के विचार रक्त का चाप बढ़ा देते हैं। इन दुर्गुणों में यदि कई इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका नाशक कार्य भी उतना ही तीव्र हो जाता है और हम पूरी आयु का उपभोग न करके बहुत जल्दी मर जाते हैं। अखंड ज्योति, मई सन 1941, पृष्ठ संख्या 11-12।